बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। जी, तो एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इज इक्वल टू हाफ देयर सम। जी, क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात तो ये है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है ये शेप? एक्चुअली दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड होती है, ठीक है ना, वो क्वाड्रिलेटरल है। अब उसमें सभी आ गए, पैरेललोग्राम भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, स्क्वायर भी आ जाता है, ट्रेपेजियम भी आ जाता है। जितने भी ये 4 साइडेड और 4 कॉर्नर वाली फिगर है, इन सबको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रेपेजियम भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है। तो ट्रेपेजियम बेसिकली क्या होता है? देखिए, ट्रेपेजियम इस तरह की शेप होती है, कुछ ये आपको नजर आ रही है, ए बी सी डी, इसको हमने ट्रेपेजियम कहा हुआ है। ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी है उसकी आपको बता दूं कि क्या खासियत होती है कि ये जो 2 लाइंस होती है ना इसकी ट्रेपेजियम की आमने सामने, ये आपको नजर आ रही है अपोजिट साइड, ये 2 लाइंस इनकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अपोजिट साइड की जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं उनमें 2 लाइंस जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। जबकि जो दूसरी अपोजिट साइड है, ठीक है ना, ये वाली अपोजिट साइड, ये आपस में पैरेलल नहीं होती। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम की 2 साइड तो पैरेलल होती है लेकिन 2 साइड नॉन पैरेलल होती है, यानी वो पैरेलल नहीं होती। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये 2 साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट भी है, इक्वल भी है, इक्वल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल है, यानी इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। बात छोटी बड़ी की नहीं है, बात पैरेलल की है, ठीक है ना। अब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये नॉन पैरेलल होती है। आप देख भी सकते हैं कि ये लाइन का जो डायरेक्शन है वो हमारी यूं जा रही है, जबकि इस वाली लाइन की डायरेक्शन यूं आ रही है। तो ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट जरूर हो सकती हैं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल हो सकती है, इनकी लेंथ हो सकता है कि इक्वल हो, लेकिन इनका जो पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कभी नहीं होती हैं। अलबत्ता ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या कहलाती है ये फिगर? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की शेप कुछ इस तरह की होती है। अब हमें यहां पर प्रूव ये करना है क्लास कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ऐसी लाइन जो कि ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। अब ये नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? यहाँ पर एडी है और बीसी है, ये 2 क्या है, लाइन नॉन पैरेलल है। अब अगर इनके मिड पॉइंट ई है और एक एफ है, ये हमने कहा हुआ है, वो लाइन अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो क्या होगी? वो लाइन पैरेलल होगी, इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपेजियम की? एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो ये वाली जो लाइन जो हमने बनाई है बीच में मिड पॉइंट को ज्वाइन जो कर रही है, ये वाली लाइन इस साइड के भी पैरेलल होगी और इस साइड के भी पैरेलल होगी। ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसके अलावा और क्या प्रूफ करना है? एंड इज इक्वल टू हाफ देयर सम। इसके अलावा इन दोनों साइड्स का जो सम होगा उसके हाफ के इक्वल भी होगी। तो क्लास यहां पर हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में और जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, जो चीजें हमें प्रूफ करनी है। इसके अलावा हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो देख लेते हैं। यहां लिखिएगा इन ट्रेपेजियम एंड
ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को हमने नाम क्या दिया हुआ है? ABCD। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB जो है वो पैरेलल है किसके? ये वाली लाइन जो पैरेलल है वो किसके है? CD के पैरेलल है। ठीक है, ये बात हमें पता है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो इनकी अपोजिट, दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है और दो अपोजिट साइड आपस में नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड है ये वाली, पहले हम पैरेलल साइड के बारे में लिख लेते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। यहां लिख लीजिए कि AB लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। जी, उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। एंड पॉइंट E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। पॉइंट E एंड F आर द मिड पॉइंट and points E and F are the midpoint of किसके मिड पॉइंट से? नॉन पैरेलल साइड के। ठीक है, जी, नॉन पैरेलल साइड्स के क्या हो गए? वो मिड पॉइंट हो गए। अब अगर वो नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये मिड पॉइंट है AD लाइन का और ये मिड पॉइंट है BC लाइन का, F मिड पॉइंट है BC लाइन का, तो इसका मतलब, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये इस लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसके अलावा जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये भी होगा। ये बात तो आपको पता है। मिड पॉइंट का तो मतलब यही होता है कि अगर उसे मिड में कहा जा रहा है, वो सेंटर में है, तो जाहिर है कि उस लाइन को बिल्कुल हाफ पार्ट में क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं such that जी, AE is congruent to AD या DE, जो भी आप कहना चाहें, whatever। इसके अलावा दूसरा क्या है? BF is congruent to FC। BF is congruent to FC। ठीक है, ये तो वो चीजें हो गई जो कि हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, आपके सामने लिख भी दी है मैंने। अच्छा, अब हमें इसमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें इसमें दो चीजें करनी है। एक तो ये करना है कि ये जो EF लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो इसके भी पैरेलल हो और इसके भी पैरेलल हो, AB के भी पैरेलल हो और CD के भी पैरेलल हो। इसके अलावा जो दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि इन दोनों का सम इसके हाफ के इक्वल हो। ठीक है ना, तो लिख देते हैं यहां पर हम दोनों ही बातें कि EF लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है यहां पर, वो पैरेलल किसके होनी चाहिए? लाइन EF is parallel to AB as well as is parallel to CD। दोनों ही लाइनों के पैरेलल ये भी होनी चाहिए, ये बात हमें प्रूफ करनी है। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है कि जो लाइन EF है वो हाफ हो इन दोनों लाइन के सम का, यानी AB और CD के सम का हाफ होना चाहिए। सम मीन्स एडिशन, आपको पता है सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। एंड
दूसरी बात जो हमें प्रूफ करनी है वो क्या है कि EF इज अ हाफ ऑफ देयर सम। यही बात की है ना कि वो लाइन हाफ हो उनके सम का, यानी AB का और CD का सम। ब्रैकेट लगा के हम लिख लेते हैं कि लाइन AB प्लस लाइन CD, इन दोनों का सम का क्या होना चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ये दोनों बातें हमें प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, तो मैंने आपके सामने दोनों ही बातें लिख दी हैं। इसके अलावा क्लास आप देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कोई ट्रेपेजम बनाएं और इसमें कोई चेंजिंग किए बगैर हम ये बात प्रूफ कर दें। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो जो मैंने अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शन की है, आपको नजर आ रहा होगा, वो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है उसको। ये देख लीजिए, ये डॉटेड लाइन जो जा रही है, ये कंस्ट्रक्शन मेरी खुद की है। क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं थी, तो वो काम जो हम खुद से करते हैं अपनी तरफ से, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देंगे कि ज्वाइन पॉइंट D टू F। पहले तो हम ये करेंगे कि D को इस पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे। ये जो मिड पॉइंट आपको नजर आ रहा है F, पॉइंट D को पहले हमने ज्वाइन किया F तक, तो वही बात हम यहां लिख देंगे, ज्वाइन पॉइंट D टू F। D से F तक पहले तो हमने ज्वाइन किया, उसके बाद क्या किया, उसी ज्वाइन किए हुए पॉइंट को मजीद आगे प्रोड्यूस कर दिया, यानी उसी लाइन को ज्वाइन करने के बाद मैंने मजीद आगे बढ़ाया, इसी लाइन को आगे बढ़ाया। कितना बढ़ाया, कहां तक बढ़ाएंगे, याद रखिएगा क्लास, जो मैंने यहां पर ये लाइन आगे एक्सटेंड की है ना, F पे ज्वाइन करने के बाद जितनी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, उसका डिस्टेंस को मैंने इक्वल रखा है जितना के DF का डिस्टेंस है, यानी मैंने इतना बढ़ाया है जितना के DF का है। तो DF के बराबर मैंने FG पॉइंट लिया है। ठीक है ना, इतना मैंने उस लाइन को आगे एक्सटेंड किया है। तो आगे हम यही बात लिखेंगे, एंड प्रोड्यूस F टू G, एंड प्रोड्यूस F टू G। भाई F से लेकर G तक मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, प्रोड्यूस F टू G। किस तरीके से बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया कि मेरा D से लेकर F तक का डिस्टेंस और F से लेकर G तक का डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, आपस में इक्वल हो, यानी सेम जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। मैंने इतना ही डिस्टेंस बढ़ाया जितना कि ये डिस्टेंस था। तो यहां पर हम आगे ये बात लिख लेते हैं कि सच दैट DF is congruent to FG। ठीक है, DF किसके कॉन्ग्रुएंट करा, FG के। भाई इतना ही डिस्टेंस मैंने आगे बढ़ा लिया। अब मैं इस लाइन को बढ़ाने के बाद ऐसी तो नहीं छोड़ दूंगी ना, तो मैंने क्या किया, उसके बढ़ाने के बाद ये जो पॉइंट मुझे G मिला है, अब इस G पॉइंट को मैंने ज्वाइन किससे कर दिया, पॉइंट B से। यही बात मैं अपने कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दूंगी, लिख दीजिएगा, एंड ज्वाइन पॉइंट G टू B। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। जो जो चीजें गिवन थी और जो चीजें हमें प्रूव करनी है वो सारी चीजें आपके सामने मेंशन है। इसके अलावा जो चीजें हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट की है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, तो क्लास आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों आमने सामने ये ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा ट्रायंगल CDF और ट्रायंगल BGF। ट्रायंगल
CDF को हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल BGF, ठीक है। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें, CDF को, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि F जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है। ये ऑलरेडी गिवन में ये बात मेंशन है कि F BC का मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस, इस वाले ट्रायंगल का ये डिस्टेंस और इस वाले ट्रायंगल का ये डिस्टेंस आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि BF is congruent to CF, ठीक है। अच्छा, रीजन में क्या लिखेंगे हम? रीजन में हम ये लिखेंगे कि ये बात गिवन थी क्वेश्चन में, हमने खुद से ड्राइव नहीं की, तो यहां भी हम गिवन में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप ये एंगल देख सकते हैं आमने सामने, ये क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, क्योंकि दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्रॉस कर रही है तो इनसे बनने वाले जो अपोजिट एंगल होंगे ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इस ऊपर वाले एंगल को मैंने एंगल 1 और नीचे वाले को 2 का नाम दिया है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन भी हम यही लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हमने रीजन में बात लिख दी। इसके अलावा देखिएगा कि क्लास ये वाली जो साइड है, यानी कि साइड DF किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड FG के। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये लाइन तो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की थी और इतना हमने इस लाइन को प्रोड्यूस किया था कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि DF इज कॉन्ग्रुएंट टू FG, DF इज कॉन्ग्रुएंट टू FG। इस बात का कैसे पता चला हमें कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद से ड्राइव किया था कि DF कॉन्ग्रुएंट है FG के। तो आगे रीजन में भी हम ये लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, या कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि हमने इनकी एक साइड, एक एंगल और एक साइड ये प्रूफ कर दिया है। तो ये एक पोस्टुलेट प्रूफ हो गया। कौन सा पोस्टुलेट? साइड एंगल साइड। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल CDF is congruent to triangle BGF। कौन सा पोस्टुलेट प्रूफ हुआ है इसमें? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जी, तो क्लास अब जबकि हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पोस्टुलेट भी, इस पोस्टुलेट की मदद से साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब जबकि ये बात प्रूफ हो गई कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनसे रिलेटेड हर एंगल, हर साइड एक दूसरे के क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, जब ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो जाहिर है कि जो थर्ड साइड है CD लाइन, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? BG के। तो हम ये कह सकते हैं कि CD इज कॉन्ग्रुएंट टू BG। क्या वजह है इसकी? बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो रीजन में भी ये लिखेंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी
ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने कहा कि उसकी थर्ड साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब यहां पर अब जरा देखिएगा क्लास, ये तो बात प्रूव हो गई कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जरा इस बड़े वाले ट्राइंगल पे गौर कीजिएगा, ट्राइंगल ए डी जी, ये ट्राइंगल आपको बनता नजर आ रहा है, ए डी जी से लेकर ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, इस पे जरा गौर कीजिएगा, तो मैं यहां लिख देती हूं इन ट्राइंगल ए डी जी जी, एडीजी में अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल है इसकी ये दो साइड हो गई, एक साइड ये हो गई एडी और दूसरी साइड क्या हो गई, डीजी। ये दो साइड हैं, और अगर आप देखें तो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है। ये इन दोनों साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया हुआ ना, ई और एफ। तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देती हूं तो आपको पता है कि ट्राइंगल की ये थर्ड साइड के क्या हो गए, पैरेलल भी हो गए, और इस थर्ड साइड के हाफ भी हो गई ये लाइन। यानी कि ई एफ लाइन जो है वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड, यानी कि कौन सी है थर्ड साइड, एजी लाइन, ये पूरी लाइन होगी। ठीक है, यहां से यहां तक नहीं देखिएगा क्योंकि हम बात इस बड़े वाले ट्राइंगल की कर रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का ये वाली लाइन हाफ भी हो गई और इस लाइन के पैरेलल भी हो गई, ये बात हमें पता है। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू एजी, ई एफ इज पैरेलल टू एजी। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम ये लिखेंगे बिकॉज अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। ये ऑलरेडी हमें ये बात पता है, कैसे पता है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम के जरिए। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये बात पहले भी प्रूफ कर दी है और ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहां पर हम यही रीजन लिखेंगे, बिकॉज अ लाइन ज्वाइनिंग द midpoints of two sides of triangle is parallel to its थर्ड साइड। ठीक है, वो उसकी थर्ड साइड के क्या हो गई, पैरेलल होती है। ठीक है, इस वजह से हमने ये कहा कि ई एफ पैरेलल है एजी के। ठीक है, तो सिमिलरली ई एफ जो है वो ए बी के भी पैरेलल होगा जी। ई एफ जो है वो ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ऐसा क्यों कहा हमने भाई, इसको तो हम ऑलरेडी पैरेलल कह चुके थे और इसकी रीजन भी हमने बता दी कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लेकिन हमने साथ ही ये भी कहा कि ई एफ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है। तो भाई ए बी के पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट बी है ये सेम लाइन पर है, यानी जिस एजी लाइन है ना, एजी लाइन पर ही ये बी पॉइंट भी मौजूद है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इतनी लाइन भी इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये बात हम यही रीजन में भी यही बात लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट बी इज ऑन पॉइंट बी है, बिकॉज पॉइंट बी इज ऑन सेम लाइन। कौन सी लाइन, एजी लाइन। ठीक है, यही बात हमने रीजन में भी लिख दी जी। तो क्लास ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये बात हमने यहां पर प्रूव कर दी कि ई एफ और ए बी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं।
ठीक है, रीजन भी लिख दी कि बिकॉज पॉइंट बी इज ऑन सेम लाइन ए जी। अच्छा, अब यहां पर दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि गिवन में हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ था कि ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ये बात तो हमें पता है ना कि ए बी जो है और सी डी यानी कि ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है, ये बात तो हमें पता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि एस बी नो क्या पता है हमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह दूं और इस इक्वेशन को 2 कह दूं, ठीक है, तो यहां पर हम दोनों इक्वेशन या दोनों ये जो हमने नाम दिए हुए 1 और 2 को, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि EF जो है वो बेसिकली दोनों लाइन के पैरेलल है, AB के भी और CD के भी। यहां हम लिख देते हैं EF इज पैरेलल टू AB। ये बात हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं। और AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो यहां आगे लिख देते हैं कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो अब यहां नीचे क्या लिखेंगे हम, इसकी रीजन बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। और ये जो हमने इक्वेशन निकाली है एस वी नो, ये गिवन था हमें क्वेश्चन में, हमने अपने तरफ से नहीं बनाई, तो यहां पर हम गिवन लिख देते हैं, ठीक है। और यहां हम लिख देते हैं बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि EF पैरेलल है AB के, साथ साथ AB पैरेलल है CD के। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दी है, यहाँ पर दो बातें प्रूफ करने के लिए क्या गया था, एक बात हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल आ जाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से इसी ट्रायंगल को वॉच करेंगे ADG को। तो दोबारा से लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADG। जी, ट्रायंगल ADG में हमें ये बात पता है कि EF जो है, देखिए आप पैरेलल वाली बात तो हमने नहीं करनी ना, पैरेलल तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है कि ये लाइन इस लाइन का यानी कि ये AG लाइन का क्या है, हाफ है। ये बात भी आपको पता है कि कौन से थ्योरम से पता चलती है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये बात पता चलती है कि EF लाइन इज ऑल्सो अ हाफ ऑफ BG लाइन यानी कि AG लाइन। AG लाइन का क्या है, ये हाफ है। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं कि EF इज अ हाफ ऑफ, हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से। किसका हाफ है, लाइन AG का, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हम ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ADG। यहां पर हम लिखेंगे AG का हाफ है। जी, क्यों कहा ऐसा हमने कि हाफ है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। जी, तो क्लास यहां तक हम प्रूफ कर चुके हैं कि EF इज अ हाफ ऑफ AG। इस पूरी लाइन का ये वाली लाइन हाफ है। अच्छा, अब क्लास अगर आप गौर करें तो ये जो AG लाइन है, बेसिकली AG लाइन इन दो लाइनों से मिलकर बन रही है, यानी AB प्लस BG। ऐसे ही है ना भाई, AG लाइन के बीच में B पॉइंट भी आ रहा है। तो अगर मैं AG की बजाय वहां पर लिख दूं AB प्लस BG तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। वही देखें, AB और BG को अगर हम प्लस करें तो भी वो AG लाइन के इक्वल होगी। तो मैं AG की जगह पर लिख सकती हूं AB प्लस BG। मैं यहां पर यही कर रही हूं, AG की प्लेस में मैं लिख रही हूं
ए बी प्लस बी जी। ठीक है, और तो ये बात हमने यहां पर एजी की जगह पे लिखी है, तो यहां आप रीजन में यही लिख दीजिए, बिकॉज एजी जो है वो इक्वल है ए बी प्लस बी जी के। इस वजह से हमने एजी लाइन की जगह इन दोनों लाइनों को प्लस करके लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो सकता है, ये बात हमें पता है कि बीजी जो है वो इक्वल है सीडी के। ये बात हम ऊपर प्रूफ कर चुके थे ना कि बीजी जो है वो किसके इक्वल है, सीडी के। हमने जब इन दो ट्रायंगल को प्रूफ किया था तो ये बात हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की वजह से कि भाई बीजी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, सीडी के। तो मैं बीजी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, सीडी लिख सकती हूँ। तो यहां लिख दीजिए कि बीजी जो है, बीजी की जगह पे मैं क्या लिखूं, सीडी लिखने जा रही हूं। ठीक है, जी। तो मैंने बीजी को हटाया और बीजी की जगह पे मैंने सीडी लिख दिया, बिकॉज सीडी और बीजी जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। ये बात हम ऊपर ही प्रूफ कर चुके थे। ठीक है ना, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये चीज वाضح तौर पर बताई भी है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। इस वजह से मैंने कहा था कि बीजी लाइन जो है वो सीडी लाइन के एग्जैक्टली इक्वल है। तो मैंने बीजी की जगह पे सीडी प्रूफ कर दिया। अच्छा, सीडी प्रूफ कर दिया। तो अब यहां पर देख सकते हैं आप, मेरी ये बात भी यहां पर प्रूव हो जाती है। ठीक है ना, प्रूव हो गई यहां पर। और हमने ये जो बीजी की जगह पर सीडी लाइन लिखी है ना, तो हम आगे यहां पर ये रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, हम आगे ये रेफरेंस दे देते हैं कि ये जो बीजी जो है वो इक्वल है सीडी के, या सीडी इक्वल है बीजी के, एक ही बात है, कुछ भी लिख दें आप। सीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीजी के। दैट्स व्हाई वी हैव पुट सीडी इन प्लेस ऑफ बीजी। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मेरी दोनों ही बातें प्रूव हो गई। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल थे, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि EF इज अ हाफ ऑफ AB प्लस CD, नीचे हमने ये वाली बात भी प्रूफ कर दी कि EF इज अ हाफ ऑफ AB प्लस CD। ये वाली बात भी यहाँ पर प्रूफ हो गई है। दोनों ही बातें हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दी है। तो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। एंड होने के बाद हम क्या लिखते हैं, QED, क्वाड एराउट डेमोन्स्ट्रेंडम। तो क्लास अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ आया है, कुछ सीखा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में। ठीक है, ताकि नॉलेज आगे तक स्प्रेड हो, फैले। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।